नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे स्टॉक मार्केट के न्यू लेक्चर में। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। कॉरपोरेट एक्शन। कॉरपोरेट एक्शन तब होते हैं जब किसी कंपनी का बोर्ड कुछ डिसीजन लेते हैं और इन डिसीजन से स्टॉक प्राइस पर कुछ असर पड़ता है, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में कुछ जानना जरूरी है। हो सकता है कि इनमें से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन आप कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्लिट की बात कर लेते हैं। मान लो कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहती है। आपको तो पता ही है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में नाम लिस्ट कराती है, अब उस आईपीओ का प्राइस यानी कि शेयर प्राइस 1000 है और फेस वैल्यू 10 है और 10 साल बाद शेयर प्राइस 10,000 हो जाता है। तो इससे जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनका कैपिटल ही 5000 है, वो इस शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, जिससे शेयर के प्राइस में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग बाई और सेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कंपनी चाहती है अपने शेयर को अफोर्डेबल बनाना, तो वो अपने शेयर को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर सकती है। अगर आपके पास एक शेयर था जो कि 10,000 का हो गया था, तो स्प्लिट के बाद आपके पास 10 शेयर हो जाएगी। हर एक शेयर का प्राइस वापस से 1000 हो जाएगा। आपकी टोटल वैल्यू वही 10,000 रुपए ही रह जाएगी, बस शेयर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और हर शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर की प्राइस कम होने से जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिससे लोगों के लिए अफोर्डेबल बना रहेगा और इस शेयर का लिक्विडिटी बढ़ता रहेगा। कई बार इस चीज को देखा गया है, जब शेयर स्प्लिट हो जाता है तब न्यू इन्वेस्टर को ऐसा लगता है शेयर सस्ता मिल रहा है और उसे बाय कर लेते हैं। इस चीज को प्रैक्टिकली देखा गया है। शेयर स्प्लिट होने के बाद शॉर्ट टर्म में एक जंप देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े होना या टूटना। इसमें शेयर सस्ता नहीं होता है, इसमें बस टुकड़े हो जाते हैं। तो अब आपको स्प्लिट समझ में आ गया होगा। अब बोनस की बात कर लेते हैं। बोनस के नाम से ऐसा लगता है कंपनी फ्री में बोनस दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपीज है और उसने 1:4 के रेशियो में बोनस डिक्लेयर किया है, यानी कि पहले का शेयर आपके पास 1 था और बोनस डिक्लेयर करने के बाद आपके पास 4 ऐड और हो गए। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 हो जाएगा और शेयर प्राइस 100 से घटकर 20 हो जाएगा। स्प्लिट में फेस वैल्यू कम हो जाता है और बोनस डिक्लेयर में फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको पता चल गया होगा स्प्लिट और बोनस में क्या अंतर होता है। बोनस डिक्लेयर करने से यह पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अब आपको बोनस भी समझ आ चुका है। इसके बाद राइट्स इशू की बात कर लेते हैं। कंपनी तब राइट्स इशू करती है जब वो उसके एडजस्टिंग शेयर होल्डर से एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है। तो इससे एडजस्टिंग शेयर होल्डर के कंपनी में एडिशनल शेयर खरीदने के राइट्स दिए जाते हैं। तो मान लेते हैं आप किसी कंपनी का 10 शेयर ऑन करते हैं जिसके करंट प्राइस 100 है और आपने उसे पहले ही 75 रुपीज के प्राइस पर खरीदा है। अब कंपनी 3:1 का राइट्स इशू लाती है, यानी कि एक शेयर के पीछे 3 शेयर खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो मैं ऐसे भी खरीद सकता हूँ। ये जो राइट्स इशू दिए जाते हैं ना, डिस्काउंट में दिए जाते हैं। मान लेते हैं कंपनी 50% का डिस्काउंट दे रही है और उसका इशू प्राइस 50 रुपीज आया है, जबकि उसकी करंट प्राइस 100 रुपीज चल रही है। अगर आप 50 रुपीज में सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऐसे में आपके पास टोटल शेयर 40 हो जाएंगे। प्रॉफिट होगा या लॉस ये भी देख लेते हैं। आपने पहले 75 रुपीज में 10 शेयर बाय किए थे और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 750 रुपीज थी। अब आप एडिशनल 30 शेयर 50 रुपीज में खरीद रहे हैं, यानी कि अब आप 1500 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 750 प्लस 1500 इक्वल टू 2250। अब इस केस में आपको लग रहा होगा शेयर की प्राइस 100 रुपये चल रही है। ऐसे में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में राइट्स इशू होने के बाद शेयर की प्राइस 100 रुपीज नहीं रह जाएगी। अब मान लो राइट्स इशू के बाद शेयर की प्राइस 55 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, तो अब आपके पास 40 शेयर है। तो अब आपका करंट वैल्यू 2200 रुपीज हो जाएगी, यानी कि आप राइट्स इशू सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बाद आपको 50 रुपीज लॉस होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई शॉर्टी नहीं है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से देखना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझने में दिक्कत
आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं अच्छी तरह से बाद में समझा दूंगा। इसके बाद आता है डिविडेंड। कंपनी जब अपने रिजल्ट अनाउंस करती है उसके बाद जनरली अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देती है। पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे करती है। कंपनी जब डिविडेंड देती है तो 2 पॉइंट्स रखती है। पहला एक्स डेट और रिकॉर्ड एक्स डेट। एक्स डेट का मतलब है उस दिन या उससे पहले आपने शेयर बाय कर चुका है, और रिकॉर्ड डेट जिस दिन अपने नाम पर शेयर होना चाहिए। जिस दिन आप शेयर बाय करते हैं उस दिन आपके नाम पर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में T+1 का सेटलमेंट होता है, यानी कि जिस दिन आप शेयर को बाय करते हैं उस एक दिन बाद आपके नाम पर शेयर होगा। डिविडेंड से शेयर होल्डर को प्रॉफिट तो होता है, लेकिन शेयर मार्केट में बड़े ही मिसलीडिंग तरह से डिविडेंड को अनाउंस किया जाता है। मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज है और फेस वैल्यू 1 रुपीज है, और डिविडेंड 10 रुपीज का दे रही है। न्यूज में यह आएगा कि कंपनी 900% के डिविडेंड दे रही है। बस ये नहीं बताएंगे कि फेस वैल्यू पर डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है, न कि शेयर प्राइस पर। मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, न कि शेयर प्राइस पर। इसलिए हमेशा डिविडेंड यील्ड देखें। अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालना चाहते हैं तो वैसे तो ये डेटा स्क्रीन पर मिल जाता है। आप चाहो तो कोई और प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड करंट शेयर प्राइस इनटू 100। फॉर्मूला के हिसाब से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैलकुलेट करे तो उसमें 10 का डिविडेंड दिया है और शेयर प्राइस 100, डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है 1%। यानी कि इस केस में आपको आपके इन्वेस्ट वैल्यू पर 1% का डिविडेंड मिल रहा है। नेक्स्ट आता है FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आज हम बात करेंगे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, या जिसे शॉर्ट टर्म में FPO कहते हैं। जब कोई कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और पब्लिक से फंड रेस करना चाहती है, वो कंपनी शेयर ऑफर कराती है, तो इस प्रोसेस को FPO कहते हैं। यानी कि कंपनी की प्रमोटर पब्लिक से फंड रेस करना चाहती है, इसमें कंपनी न्यू शेयर प्राइस इशू कराती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। इसका मतलब है न्यू फंड रेस करना। वैसे आपने सुना होगा इंडिया का सबसे बड़ा FPO था, इंडिया एंटरप्राइज आने वाला था, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट होने के बाद, जिससे उसकी मार्केट प्राइस इशू प्राइस से भी ज्यादा गिर गया था, जिस वजह से कंपनी एथिकल रीजन होने से कॉल ऑफ किया था। अगर आप भी FPO और IPO में कंफ्यूज होते हैं, आपको क्लियर कर दूं, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में नाम लिस्ट कराती है तो उसे IPO लाना होता है, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने के बाद कंपनी एक्स्ट्रा कैपिटल रेस करना चाहती है तो उसे FPO कहते हैं, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के बाद कंपनी एक्स्ट्रा कैपिटल रेस करना चाहती है तो FPO लाती है। इसके बाद है QIB प्लेसमेंट। यह एक ऐसा तरीका होता है जिससे कंपनी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर से कैपिटल रेस करना चाहती है, तो यह ऑफर जनरली पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर, हेज फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, VC फंड। इसके बाद आता है बाईबैक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।